शुभ संध्या। रिस्पेक्टेड विनोद सर, रीता मैम, टीचर्स और मेरे प्यारे बच्चों, मैं जब इस विद्यालय में अभी आया तो जब मैं पहली बार यहाँ आया था, पापा मुझे लेके आए थे और मैं 4 साल का भी नहीं था, तो मुझे वो पूरा सीन याद आ गया जब विनोद सर भी थे सामने और मैं पापा की गोद में बैठा था और पापा ने बोला कि स्कूल में डाल रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। मुझे याद है कि मैं जब स्कूल आता था तो यहाँ पे एक घंटी था, वो बजता था और कभी देर हो जाती थी तो बांस का वहाँ पेड़ था, वहाँ से सुनाई देता था और फिर दौड़ के आते थे। ये सेम जो आप यूनिफॉर्म पहने हैं वो मैं भी पहना हूँ, इन गलियों से मैं भी गुजरा हूँ, इन क्लासों में मैं भी पढ़ा हूँ। वो लंबे बेंच, ब्लैक बोर्ड, कुछ सीन सर ऐसे दिमाग में बैठ गया है, वो ऐसे फिल्म की तरह वो ऐसे आता है फिर हो जाता है। मैं बहुत आभारी हूँ इस विद्यालय का, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई, जहाँ पे मैं बीज के तरह बोया गया और जहाँ से मैं खरा उतरा। मुझे याद है शिक्षकों से मार खाना भी, लंबे स्टिक्स होते थे, लेकिन उन्हीं स्टिक्स के वजह से, उन्हीं मार के वजह से मैं डिसिप्लिन भी हुआ और काफ़ी चीज़ें याद भी रखी, जैसे 2 से 20 का पहरा। आप काफ़ी सारे आईटीएन से पूछ लीजिए, उनको याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है क्योंकि मैं हिंदी में उसे याद किया था। मैं डिसिप्लिन जो है वो इस विद्यालय से सीखा। समय का महत्व सीखा और पढ़ाई में जो रुचि आई वो इसी विद्यालय ने मुझे दी। तो सर, मैम, ये इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बच्चों से कुछ बात करना चाहूँगा। आप बताइए, बच्चों से सवाल क्या? हाँ सर, स्लिप होगा सर। हाँ, आप बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होके? क्या बनना चाहता है बताओ? कुछ सोचा है? आप क्या बनना चाहते हैं? बोलिए बोलिए, शर्माइए नहीं, बोलिए। क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? क्या देखा है? इधर 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 क्या बनना चाहते हो आप? बोलिए। इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, या प्लेन उड़ाना चाहते हैं, या खेलना चाहते हैं, या पीटी उषा की तरह भागना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं? थोड़ा और पूछते हैं, थोड़ा पीछे चलिए। आप क्या बनना चाहेंगे? आप बोलिए। बहुत अच्छा, ये डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप बोलिए। डॉक्टर। आप? मैं प्रोफेसर। प्रोफेसर, बहुत अच्छा। कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है? मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। तो आप इन बच्चों का अगर हम देखें, आप क्या बनना चाहते हैं? हम आपके तरह बनना चाहते हैं। वाह। आप बताइए। बताओ।
तो आपने देखा होगा कि ये बच्चे जो हैं काफ़ी सारी ख्वाहिशें लेके आए हैं। बनेगा क्यों? कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई साइंटिस्ट। साइड हो जाए, साइड हो जाए, साइड हो जाओ। जगह दे दो, जगह दे दो। बहुत अच्छे कि आपकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची ख्वाहिशें आप लेके आए हैं। तो ऐसे ही आप बड़े ख्वाहिशें लेके आए, आप बड़े सपने देखें। हमारे पूर्व राष्ट्रपति कहते थे APJ अब्दुल कलाम कि आप ड्रीम्स देखें। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ड्रीम्स देखें, आप सपने देखें, फिर सपनों को साकार करिए। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आप सपने बहुत बड़े देखिए, क्योंकि जब तक आप सपने बड़े नहीं देखेंगे तो आपके पास विंग्स नहीं होंगे उड़ने के लिए। आप सपने बड़े देखिए तो आपके पास सारी साधनें भी होंगे जिससे आप उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। आप पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी करिए। मेरे ख्याल से खेलकूद भी उतना ही ज़रूरी है, और आप खेल में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको डांस पसंद है, आप डांस करिए। आपको गाना पसंद है, गाना गाइए। आपको जो मन में आए वो करिए। और यहाँ पे उपस्थित अगर पेरेंट्स हैं तो ये मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे जो भी बनना चाहे आप उसको पूरी तरह से सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे केस में मेरे फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। उस वजह से मुझे कभी भय नहीं लगा कि अगर मैं फेल करूँगा तो मुझे क्या होगा। बच्चे काफ़ी ज़िद्दी भी होते हैं। आप लोग में से कोई ज़िद्दी है? ज़िद्दी हो आप? नहीं हो? ज़िद्दी होना चाहिए। कोई हो? आप हो ज़िद्दी? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। तो मैं जब बच्चा था तो मैं शांत तो था, लेकिन टीचर्स भी कहते थे कि बहुत ज़िद्दी है। मैं बहुत ज़िद्दी था। मैं एक बार जो बोल दिया फिर वही करता था। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर ज़िद्दी हो तो सही हो। आपके मन में कोई आ गया, किसी ने बोला कि प्रोफेसर बनना है तो आप वो बनो। अगर ज़िद्दी हो तो वो भी अच्छा है। आप जो मन में ठान लो वो करो, है ना। माता पिता जो आपको सिखाते हैं, जो आपको अध्यापक सिखाते हैं, उसको आप सुनिए, उसको आप करिए, क्योंकि वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं। आप अपने बड़ों की सुने। आप अपने बड़ों को बताए भी आप क्या करना चाहते हैं, ताकि बड़े भी आपके सुने और आप भी बड़ों के सुने। तो ये सारे इन शब्दों से मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ सारे छात्र छात्राओं को कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो आप भी मेरे तरह बन सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने कहा कि वो IAS ऑफिसर बनना चाहती है, वो यहाँ मेरे तरह बनने चाहते हैं। आप मेरे से ऊपर जाइए, आप मेरे से और अच्छा और मुकाम तक पहुँचिए। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। आप अच्छे से सपने देखिए और उसको स्वीकार करिए। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद। मैं कक्षा 5 की छात्रा सीता सुमन। मैं आप ही की तरह IAS बनना चाहती हूँ। तो किस स्ट्रेटजी के तहत मैं अपने आप को सफल बना सकती हूँ, ये मेरा प्रश्न है। अभी आप बहुत छोटे से क्लास में हैं। अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं बता सकता। स्ट्रैटेजी आपके लिए यही सबसे अच्छा होगा कि आप मोटिवेटेड रहे कि आपको IAS बनना है तो बनना है। आप मन में एक दृढ़ निश्चय रखिए कि आपको IAS बनना है। आप अभी जिस कक्षा में हैं, अभी जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर ध्यान दें। IAS ऑफिसर से आप मोटिवेट रहें। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको समय, जैसे डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, आप अच्छा संस्कार लें, आप अच्छे इंसान बने। IAS तो आप बन ही जाएंगे। कैसे बने? मैं इस की छात्रा नंदनी कुमारी से यह प्रश्न करना चाहती हूँ
क्या कोई हिंदी मीडियम से IAS बन सकता है? ज़रूर बन सकता है। हिंदी मीडियम से मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं जिन्होंने IAS क्वालिफाई किया है। इनफैक्ट मैं भी यहाँ पे हिंदी मीडियम से ही पढ़ा। सो हिंदी मीडियम, आपकी मीडियम कुछ भी हो, IAS एग्ज़ाम ऐसा है, UPSC एग्ज़ाम ऐसा है कि आप कोई भी मीडियम से आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। क्या? हाँ हाँ बनोगे, आप बहादुर बनोगे। थैंक यू सर। मुझे अपना पूरा बचपन याद आ गया और बच्चों से मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।